बहू, मुझे नौकरों का सहारा नहीं, मुझे तुम सबका साथ चाहिए। माँ, मैंने सुना है आप बड़े भैया के साथ जा रही हो। चलो, अच्छा है, वहाँ आपका मन लगा रहेगा और उनके साथ रहोगी तो मुझे भी बार बार आना नहीं पड़ेगा। परंतु आप राखी भाभी का स्वभाव जानते हैं, एक साथ रहने में वो विश्वास नहीं रखती। तभी तो पापा से कहकर उन्होंने संपत्ति को बंटवारा करवाया था। फिर आप वहाँ कैसे रहोगी? सुधा अपनी माँ कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, इसमें कौन सी बात है, राखी बड़ी बहू और है, मुझे रखना उसका फर्ज बनता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगी, बस बीच बीच में मुझसे मिलते रहना। सुधा बोली, माँ वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। जो परिवार के साथ रहने में विश्वास नहीं रखती वो सास के साथ कैसे रहेगी? नेहा, छोटी भाभी मन की अच्छी है और वो आपकी सेवा भी करेगी, आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? कमला जी बोली, मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी है, पर इतने छोटे से घर में उनका गुजारा ही मुश्किल से होता है। मैं चली जाऊंगी तो उसका भार बढ़ जाएगा, फिर वो लोग कहेंगे कि बेड़े बेटे के होते हुए भी छोटे के पास रहने चली गई। काश कि दोनों एक ही छत के नीचे रहती तो इतना अच्छा होता, मुझे उसका उनका सहारा और सबका साथ दोनों मिल जाता। बाहर नेहा उनकी सारी बातों को सुन रही थी। वो मुस्कुराते हुए कमरे में आई और बोली, माँ जी, हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। कौन नज़दीक और कौन दूर है ये तो वक्त ही बताता है। आप जहाँ भी रहें बस ठीक से रहें, हमें बस इतना ही चाहिए। जब भी आपका मन ना लगे आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा, हम आपको लेने चले आएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी जब ये दूरियां नज़दीकियों में बदल जाएं। कमला जी बोली, बहू मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे नज़दीकियां बढ़ाकर अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती। ये बात तो सच है कि बड़ी बहू के पास पैसा है पर दिल उसका छोटा है। राकेश बेटा के पास इतना पैसा है कि कभी मुझे किसी बात की दिक्कत नहीं होने देगा। बहू मैं सबको मिलाकर चलना चाहती हूँ, आशा करती हूँ तुम मेरी परेशानी को समझोगी। सुधा बोली, माँ मैं भी पहले यही सोचती थी कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास कोई भी कमी नहीं होती, पर जब शरीर गिरता है तो पैसा नहीं, रिश्ते और अपनों की ज़रूरत पड़ती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। राकेश भैया चाहें जितनी नौकर खड़े कर दें पर वो पराहों की तरह ही सेवा करेगा, अपनों की तरह नहीं। इस बात को वो कब समझेंगे ना। इतने सालों से कमला जी का पूरा परिवार साथ ही रहता था, परंतु जब रिटायरमेंट का पैसा आया तो कमला जी की जिद पर 2 साल से गांव में रह रहे थे। नेहा घर की पूरी जिम्मेदारियों को संभालती रहती थी, पर राखी के व्यवहार के कारण आगे चलकर दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा। पति के देहांत के बाद कमला जी बड़े बेटे के साथ रहने लगीं, परंतु बेटे बहू को फुर्सत कहाँ थी कि उनके पास बैठते। घर में नौकर चाकर थे जो उन्हें खाना को जरूर दे जाते थे, परंतु बच्चे कभी आकर उनका हालचाल नहीं पूछते थे। एक रोज़ राखी नौकरों पर घर छोड़कर किट्टी पार्टी में जा रही थी तो कोला जी बोली, बहू मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें देवरानी के साथ रहना पसंद नहीं, पर घर में इतने नौकर चाकर के साथ रह लेती हो तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, कल को कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। राखी बोली, मम्मी जी मेरे घर के नौकर चाकर भी हाई क्वालिटी के हैं जो ओछी हरकत नहीं करते। जहाँ तक साथ रहने की बात है, मुझे किसी की दखलंदाजी से घुटन होती। जब वो बेटे के इस विषय में बात करती तो बेटा बोलता, माँ जब से आई हो वही साथ रहने की रट लगाई हो और तभी से ये सब परेशानियाँ शुरू हुई हैं। नौकरों के साथ रहने से आज तक कभी घर से कोई सामान गायब नहीं हुआ है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माँ बोली, घर में रहता कौन है, बस तेरे नौकर, क्या वो तुमसे बहू की शिकायत करेंगे? बेटा बोला, माँ आजकल के नौकर भी बहुत कमाते हैं, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होती, तो खुद भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इतना बोलकर बेटा चला गया। उस रोज़ उन्हें पता चला कि पैसे और रिश्ते में चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। कमला जी जब वो
वहाँ से जाने की तैयारी कर रही थीं तो राखी बोली, माँ जी मैंने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर लगता है आपको घोंसले में रहने की आदत हो गई है। वो बोली, बहू मुझे समझ में आ गया कि जीवन में पैसों के सहारे से ज़्यादा अपनों का साथ चाहिए होता है। तुमने देखा होगा एक माँ छोटे से घोंसले में अपने इतने सारे बच्चों को रख लेती है, परंतु वही बच्चे सब कुछ होने के बाद भी अपनी एक माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। कमला जी नेहा के पास रहने लगीं। नेहा के घर में पैसे और सुविधा कमी ज़रूर थी, परंतु अपनापन इतना था कि सब मिलजुल कर रहते थे, तो उस कमी का एहसास नहीं होता था। कमला जी नेहा के घर में जब भी पूजा करने बैठती तो ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगर उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल उनके छोटे बेटे और बहू को मिले। नेहा का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी कमला जी को उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मनोहर को का कपड़े का छोटा सा व्यापार था, गुजर बसर करने लायक व्यापार चलता रहता, पर उसने कभी ना तो अपने माता पिता ना ही ईश्वर से शिकायत की। जितना था उसमें उसका परिवार हमेशा खुश रहना जानता था। एक रोज़ बेटा दुकान से भागा भागा आया। कमला जी उसे बातें देखी तो घबरा गईं। कमला जी नेहा को आवाज़ लगाई, बहू जल्दी बाहर आओ, देखो मनोहर कैसे भागते हुए आ रहा है, क्या बात हो गई होगी। नेहा आंगन में आई। मनोहर आया और अपने माँ के पैर छूकर बोला, माँ आपके 100 कदम पहले मेरे घर में क्यों नहीं पड़े। सच कहते हैं लोग, माता पिता के पैरों में स्वर्ग होता है। आपने तो इस घर की काया ही बदल दी। मनोहर को हंसता मुस्कुराता देख नेहा बोली, आखिर बात क्या है, आप इतने खुश क्यों हैं। मनोहर नेहा को बोला, नेहा तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई। तुम कहती थी ना संतोष से ही खुश होता है, देखो सुख आज तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आया है। माँ आपको पता है मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि हम पूरी ज़िंदगी बैठकर खाएं तब भी कम नहीं पड़ेगा। अब आपको इस घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मनोहर बोला, आपकी आंखों में आंसू। कमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बाबूजी ने थोड़े से पैसे से अपना ये व्यापार शुरू किया था। जब बड़ी बहू के जिद पर उन्होंने इस दुकान के 2 हिस्से किए थे तो मैं भी जानती हूँ कि उनके दिल पर क्या बीती थी। अपनी ईमानदारी से तुमने इस व्यापार को इस ऊंचाई तक पहुँचाया। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।